दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय है कि खुल गया आपके किस्मत और मिल गया सोने के महल। आपका भाग्य खुल गया है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और अब आप आज से सोने के महल में रहोगे। यह सोने के महल आपकी कुंडली में विधाता ने देकर भेजा हुआ है। तो यह सोने के महल कब और किस रूपों में आपको मिलेंगे, आज हम इस वीडियो में संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। तो जी हाँ मित्रों, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो मित्रों, बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि अच्छी अच्छी वीडियो हम आप तक पहुंचा सकेंगे। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आपके सोने के महल के साथ साथ आपको चाबी भी उपलब्ध कराया गया है। यह कुबेर महाराज का देन है और इतनी बड़ी उपलक्ष्य आपने हासिल किया, यह कोई कल्पना नहीं कर सकता है मेरे मित्रों। आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आखिर आपके जीवन काल में ये सोने के महल आखिर आया कहाँ से। देखिएगा, आपके भाग्य चमकता जा रहा है। गौर से सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और वृश्चिक राशि के परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। आप जितना शेयर करिएगा उतना गणपति बप्पा और माँ काली की कृपा से आपके जीवन संवर जाएंगे। आपके घर के आसपास के सभी दुख दूर हो जाएंगे। आपको कोई दुख ऐसे छू नहीं पाएगी। आपके बगल से निकल जाएंगे लेकिन आपको दुख कभी नहीं छुएगा मेरे मित्रों, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक के जीवन काल में इतने ऊर्जा भर रहे हैं कि एक फौलाद बनकर तैयार होगा। घर गृहस्थ से लेकर धन दौलत से लेकर सोने चांदी का अंबार लग जाएगा अपने घर में। आपके घर में जगह जमीन, घर गृहस्थ, सोने चांदी, घर परिवार, सुख शांति, सभी क्षेत्र में आप अंबार हो जाओगे मेरे मित्रों। क्योंकि वृश्चिक राशि के जातक का जो तकदीर है वह ऐसे पलटी मारी है, ऐसे करवट ली है कि आप बैठे भी रहोगे फिर भी हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। कहते हैं ब्रह्मा का लिखा हुआ कोई काट नहीं सकता है। और उसके साथ साथ कहते हैं कि भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। आपको अवश्य ही प्राप्त हुआ, भले ही लेट से प्राप्त हो रहा है लेकिन अवश्य हो रहा है मेरे मित्रों। जीवन में आपके जीवन काल में कई लोग ऐसे आए, आपको इतने तबाह किए, आपके जान लेने तक उतर गए लोग। ये लोग इतने गिर गए हैं कि आपके जान का प्रवाह किसी को नहीं हुआ। आपके जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गया वह व्यक्ति जो कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा, जिसको आपने इस हाथों से खिलाया, अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया, वह इंसान आपके जान लेने पे तुल गया है। आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर कर लेती है। आपके मन में किसी भी तरह का छल और कपट नहीं रहता है। आप अच्छे स्वभाव वाले होने के कारण से लोग गलत फायदा उठाते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे साथी, मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे बहन, सभी से निवेदन है और करवत प्रार्थना है कि किन्हीं की बातों में जल्दीबाजी में ना फंसे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप अच्छे दिल वाले हैं और आपके दिल में लोग बड़े से बड़े दुश्मन भी घुसकर आसानी से बैठ जाते हैं, लेकिन आप कभी उनकी परवाह नहीं करते हैं। आप भगवान पे भरोसा रखते हैं कि हे भगवान, हे गणेश जी, हे सूर्यदेव महाराज, जो भी करना है आप ही के हाथ में हमारा जीवन है। तो आज आपका उसी की कृपा से आपके जीवन चल रहे हैं और आज जो सोने के महल बन रहे हैं यह सूर्यदेव महाराज की कृपा है, गणपति बप्पा की कृपा है। यह घर के साथ जो सोने के चाबी भी आपको दिए गए हैं। आपके किस्मत के दरवाज़ा ऐसे खुले हैं कि आप कभी
कल्पना नहीं कर पाएंगे मेरे मित्रों। लेकिन आप हमेशा सूर्यदेव महाराज को अवश्य मानते रहिएगा, क्योंकि लोग आपको हमेशा बहका के गलत रास्ते पे ले जाते हैं, लेकिन फिर आपको सूर्यदेव महाराज, आपके सूर्यदेव महाराज बहुत ही मजबूत हैं और गुरु महाराज मजबूत होने के कारण से आप बार बार बच जाते हो। इसलिए मेरे मित्रों, आप सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटे जल अवश्य अर्पित करें और उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा अवश्य डालकर नित्य दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ दें, वो भी तांबे के पात्र से दें मेरे मित्रों। अगर आपके पास तांबे के पात्र नहीं है तो आप दोनों हथेलियों को आपस में जोड़कर और जल लेकर सूर्य भगवान को नित्य दिन आप अर्घ दें, क्योंकि यह आपको पता है और मुझे ही पता है कि आपके जीवन में कितने सारे समस्याएं और संकट चल रही हैं। लोग दुष्ट प्रभावित लोग जो हैं कि वह विद्यार्थी को भी नहीं छोड़ते हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उन्हें भी परेशान करते हैं, उन्हें भी तबाह करके रखे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के जातक की भी गलती है। पहले आप कांटे बोते हैं और फिर रोते हैं कि हमारे बबूल के पेड़ आप लगाते हैं, और फिर गर्मी के माह में बैठ के रोते हैं कि बबूल के पेड़ से आम क्यों नहीं गिर रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि के परिवार से निवेदन है, वृश्चिक राशि के जातक से निवेदन है, सभी भाई बहन से निवेदन है कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिनसे कि आपको और आपके परिवार को बाद में भुगतना पड़े, क्योंकि यह एक मायाजाल जीवन है। जैसे ही आपसे कार्य निकल जाने के बाद वह व्यक्ति आपका पुरजोर खिलाफ करता है, जो आप कभी सोच नहीं सकते हैं। जीवन की स्थितियां घड़ी बाय घड़ी ऐसे बदलती जाती हैं कि आपके बारे में खुलकर बताएंगे तो आप रोने लगोगे। आप जिन पर बहुत गहरा भरोसा किए, भरोसा करके अपनी अमानत को सौंप दिए, अपनी पूरे शरीर को सौंप दिए, धन दौलत को सौंप दिए, लेकिन वह इंसान आपका नहीं हुआ और वह इंसान ही खंजर लेकर आपके पीठ पीछे खड़े थे, और उसी का नतीजा आज आप भुगत रहे हो। तो चलिए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बालाजी के मंदिर जाएं और बालाजी के चरणों से थोड़ी सी सिंदूर लेकर एक ताबीज़ में डाल लें और 7 सुई उसमें डालकर उसे गले में धारण कर लें। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन किसी के बहकावे में आप भूलकर भी नहीं जाना है, और दोस्त यार के साथ किसी के साथ बैठकर आपको खाना पीना नहीं है। अगर खाते खाते अलग से आपको कुछ ला कर दे रहा है तो आप भूल कर भी नहीं लेना, क्योंकि आपकी कुंडली में एक बहुत भयावह स्थितियां उत्पन्न होने वाली है। इनके लिए आप शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर और सरसों के तेल लोहे की कढ़ाई में 1 कढ़ाई अवश्य दान करें। देखिए, हो सकता है तो ये ग्रह कट जाएगा। रविवार के दिन मेरे द्वारा भी धाम पे अवश्य ही हवन किया जाएगा। जहाँ तक होगी मैं आपको मदद करूँगा। इसके बाद आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी गिरावट आ सकती है, क्योंकि आप तले चीज़ अधिक खा रहे हो। तले चीज़ आपको नहीं खानी है, गैस की प्रॉब्लम होगी, और इनके बाद आपका जो स्थितियाँ वह धीरे धीरे बहुत ही खराब हो जाएगी। डायबिटीज वाले करेला का जूस और कद्दू के जूस अवश्य लें, और तांबे के पात्र से जल पिए, नहीं तो आपकी भी स्थितियाँ बहुत ही खराब हो जाएगी। ये आलू के चक्कर में आपकी स्थिति खराब हुई है। आप बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर के भी आप शिकार हो रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप गुस्से में कोई भी कार्य ना करें और जल्दी गुस्साएं नहीं। इनके लिए आप सुबह जगकर अनुलोम और विलोम अवश्य करें। 1 नाक से सांस लें और 1 नाक से छोड़ें। जैसे बहुत लोगों के गले में खराश रहते हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं। तो इनके लिए भी एक छोटा सा उपाय है कि आप 1 नाक से सांस लें और दूसरे नाक से छोड़ें। प्रतिदिन आप करें। यह बीमारियां छू मंतर अगर नहीं हो गया तो फिर आप हमसे कमेंट में आकर अवश्य बताइएगा। तो वृश्चिक राशि के जातक से निवेदन है कि आप एक नाग और नागिन के जोड़े बनाकर किसी भी नदी में बहा दें, क्योंकि आपके दोस्त कम और दुश्मन बहुत अधिक हैं, और जितने सारे दुश्मन हैं वह नाग से भी खतरनाक हैं। आप कभी सोच नहीं पाते हैं, तब तक वह आपके ऊपर वार कर देता है।
आपकी बात आप और दूसरी बात आप ध्यान से सुने और गौर से समझने का प्रयास करें। और एक नेचर आप में क्या है कि आपके अंदर कोई बात रहती है, प्राइवेसी भी रहती है, वह आपके द्वारा दोस्तों को सुना दिया जाता है और दोस्त सभी के पास डिंडोरा पीटते हैं, जिसके कारण से आपके कार्यों में असफलता प्राप्त होती है। इसलिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसे मन में ही रखें, किन्हीं के साथ शेयर ना करें, नहीं तो आपको कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी। यह जीवन के एक अद्भुत रहस्य, एक अनमोल रत्न है। इसलिए मेरे मित्रों से यह अनुरोध है कि जीवन के एक एक मूल अंग जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वाणी तो और भी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह समय आपको किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी है, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। मेरे मित्रों, आपके जीवन की जो घड़ियां चल रही है वह कभी क्लॉकवाइज तो कभी एंटी क्लॉकवाइज चल जाती है। इसका मुख्य वजह है कि गणपति महाराज को आप खुश नहीं रखते हैं। बुधवार के दिन आप गणेश जी महाराज को बेसन के लड्डू की भोग अवश्य लगाएं और मंदिर के अपने घर के मेन दरवाजे के बगल में आपको गणपति महाराज को रखना है, क्योंकि धन के देवता गणपति महाराज जो है यह बहुत ही एक अंबार धन दौलत वाले भगवान हैं। इसलिए इसे हर घर में इसकी प्रतिमा अवश्य रखी जाती है। मेरे मित्रों, जीवन की स्थितियां को सुधारने का कार्य गणपति महाराज ही करते हैं और जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, वह गणपति महाराज को बुधवार के दिन मीठे पान अवश्य खिलाएं। इनसे आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मंगलवार के दिन बालाजी के मंदिर में खीर अवश्य चढ़ाएं। अगर घर पे धन दौलत की बरकत नहीं हो रही है और लगातार हानि हो रही है तो इनके लिए आपको थोड़ी सी दूबी घास और एक हल्दी का थोड़ी सी टुकड़ा ले लेना है और फिर आप उसे लाल कपड़े में बांधकर उसमें 5 रुपये का सिक्के डाल दें, थोड़ी सी कुमकुम डालकर और अपनी तिजोरी में रख लें। आपका जीवन संवर जाएगा। घर से कभी वापस आते हैं तो खाली हाथ भूलकर भी नहीं आए। पत्ता ही मिले तो आप पत्ते को ही लेकर आएं, लेकिन अवश्य ही लेकर आएं। मेरे मित्रों, पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कलह कलेश होने की शंका दिखाई दे रही है, लेकिन इनमें सुधार आपको करनी होगी। पत्नी से आप ना उलझे तो बेहतर होगा। और शनिवार के दिन पूरे परिवार में उड़द के दाल का खिचड़ी बनाकर और सभी परिवार ग्रहण करें। आपके जीवन में कल्याण होगा, सुख शांति प्राप्त होगा। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं, उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। माँ काली के अड़हुल के फूल अर्पित करें। आपके जीवन की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ बहुत ही अच्छी होने वाली है। इनके लिए भी आपको एक चांदी के गणपति बप्पा बनाकर गणपति महाराज के गोद में लाकर चढ़ाएं। इनसे भी आपके जीवन संवर जाएंगे। प्रत्येक पूर्णिमा को ठाकुर महाराज की पूजा करें, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनें और ठाकुर महाराज की पूजा नित्य दिन करें। नित्य दिन उन्हें जल से स्नान कराएं और दूध से स्नान कराएं। मेरे मित्रों, क्योंकि इतना उपाय आपको इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपके जीवन कोई साफ सुथरा नहीं है। आपके जीवन मकड़े के जाल की तरह उलझे हुए हैं। और सोमवार के दिन भगवान शिव जी को गन्ने का रस अवश्य अर्पित करें। माँ पार्वती के चरणों में सिंदूर अवश्य अर्पित करें। आपका जीवन संवर जाएगा। जीवन में आपके जितने सारे दुख, दर्द और कष्ट हैं, सभी माता रानी अपने चरणों में खींच ले आएगी। मंगल और शनिवार के दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करें। मीट मछली शराब का सेवन ना करें तो बेहतर होगा। घर परिवार में एक दूसरे के प्रति कभी टिप्पणी नहीं करें। जीवन की महत्ता को देखकर अगर कोई आपके परिवार में आपके ऊपर चढ़ के बोल रहे हैं तो आप शांत हो जाएं, क्योंकि बात करने से बात बढ़ते हैं। इसलिए आपको बात पे बात नहीं देनी है। वह जितना बोलना होगा वह बोल के स्वतः ही शांत हो जाएगा।
तो जी हाँ मित्रों, प्रतिदिन आपको सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य देना, अर्घ्य देने ना भूलना मेरे मित्रों, क्योंकि जीवन को संवारने का कार्य ही करेगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, हर हर महादेव अवश्य लिखें, जय माँ काली अवश्य लिखें। और अगर आपके साथ किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर किसी के माथा दर्द वगैरह कर रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर किसी भी तरह की समस्या है तो फिर उस झाड़ फूँक किया जाएगा। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप लोगों की सेवा में हम खड़े हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे।